आदमी ने राइफल को खिड़की में फंसाया, फिर राइफल की स्लिंग पकड़ी और खुद को गहरे लिफ्ट के शाफ्ट में लटका लिया। पीछे लगे हथियारों से बचने के लिए सैम के पास यही एकमात्र रास्ता था। उसको एक हाथ आगे बढ़ाकर दूसरी खिड़की पकड़ने की कोशिश करनी पड़ी, लेकिन उसके शरीर के तेज मरोड़ ने स्लिंग के छूटने की रफ्तार और बढ़ा दी। जैसे ही वह खिड़की की मुंडेर तक पहुंचने ही वाला था, सबसे बुरा हो गया। किस्मत से सैम की बाजुओं में इतनी ताकत थी कि वह नीचे बने एक खुले हिस्से को पकड़ सका। उस खुले हिस्से से अंदर घुसते ही उसे एक वेंटिलेशन डक्ट मिला। हालांकि वह बच गया था, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। थोड़ी देर पहले हुई बड़ी हलचल से हथियारों को उसकी जगह का पता चल चुका था, इसलिए उनमें से कई लोग राइफल लेकर डक्ट के नीचे आ गए और पतली धातु की चादर पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। सैम इतना डर गया कि सांस तक लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। किस्मत से वह गोलियों से बच तो गया, लेकिन हत्यारे ने हार नहीं मानी और डक्ट के हर हिस्से को एक एक करके जांचने लगा। पर सैम हथियारों से होशियार था। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और नीचे खड़े हत्यारे पर निशाना साध लिया। लेकिन जैसे ही वह गोली चलाने वाला था, हत्यारे के साथी ने बताया कि पुलिस आ गई है और तुरंत पीछे हटने को कहा। इससे सैम कुछ समय के लिए सुरक्षित हो गया, लेकिन वह अभी भी इस इमारत से निकल नहीं सकता था, क्योंकि वही लुटेरे कपड़े बदलकर इमारत में घुस चुके थे। ये लुटेरे बहुत चालाक थे। उन्होंने खुद को दो हिस्सों में बांट लिया। दो हैकर मुख्य दरवाजे से अंदर गए। उन्होंने पहली मंजिल के सुरक्षा गार्ड को गोली मार दी, फिर सुरक्षा सिस्टम पर कब्जा कर लिया और सारे सुरक्षा दरवाजे और मॉल की एस्केलेटर बंद कर दी। उन्होंने चेन सॉ से फोन और इंटरनेट की लाइनें भी काट दी, जिससे पूरी इमारत का बाहर की दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट गया। उसी समय लुटेरों का दूसरा समूह भारी हथियारों के साथ अंडरग्राउंड पार्किंग से 31वीं मंजिल तक पहुंच चुका था। इस मंजिल पर मौजूद सुरक्षा कंपनी ही उनका निशाना थी और उसी वक्त कंपनी की सालाना मीटिंग चल रही थी। सैम यहाँ सिर्फ अपनी पत्नी से मिलने आया था, जो इस कंपनी की एक बड़ी अधिकारी थी। थोड़ी ही देर में सभी लोगों को लुटेरों ने बंधक बना लिया। सैम इसलिए बच गया क्योंकि वह उस समय बाथरूम गया हुआ था। उसने पुलिस को फोन करना चाहा, लेकिन फोन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था और जिन पुलिस की बात लुटेरों ने की थी, वे नीचे खड़ी सिर्फ एक गश्ती गाड़ी थी। इधर लुटेरों ने पहले से ही किसी को पहली मंजिल के गार्ड की तरह खड़ा कर रखा था, इसलिए गाड़ी में बैठी पुलिस को कुछ भी गड़बड़ नहीं दिखा और वे जाने ही वाले थे। पुलिस का ध्यान खींचने के लिए सैम ने एक स्टूल उठाकर खिड़की तोड़ दी, लेकिन उल्टा इससे लुटेरों को उसकी जगह का पता चल गया। आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी।